नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। विभिन्न जनपदों से आए अंडा उत्पादन किसानों ने अंडा माफिया के खिलाफ लखनऊ में विशाल प्रदर्शन किया। कुक्कुट विकास समिति के बैनर तले उन्होंने आरोप लगाया है कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशनल कमेटी लगातार उत्पादन लागत में कम मूल्य घोषित कर रही है। किसानों से कम मूल्य पर अंडा खरीद किए जाने एवं NECC द्वारा लगातार शोषण से नाराजगी है। इन्हीं मुद्दे को लेकर उत्पादन किसानों ने पशु पालन निदेशालय परिसर लखनऊ में प्रदर्शन किया। अंडा उत्पादन किसान परेशान है, लागत से कम मूल्य घोषित करने से नाराजगी है। इन सब को लेकर आज काफी विशाल प्रदर्शन हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इनके अध्यक्ष BV सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारी मांग ये है कि बेसिकली हम लोग यहाँ निदेशालय में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कुक्कुट विकास नीति जो स्कीम है फार्मरों के लिए वो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत लोग फार्म लगा रहे हैं और 2013 से उस स्कीम में फार्म लग रहे हैं। और उसके तहत 2013 से 24 तक के सफ़र में लगभग 30% से 40% फार्म NECC और वेंकीज की गलत गतिविधियों के कारण बंद हो चुके हैं। NECC जो कि वेंकीज की संस्था है वो लगातार अंडे का मूल्य का निर्धारण लागत मूल्य से कम करती है और इसके पीछे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी की सहयोगी कंपनियां बेपा या ACIL जैसी कंपनियां गर्मियों में और ठंडी में भी अपने अंडे को, हमारे फार्मर के अंडे को मिनिमम रेट पे लाके लास्ट ईयर ₹2.80 तक इन्होंने अंडे का रेट ले गए और वहाँ पे सारा अंडा जो है फार्मरों का परचेज करके कोल्ड स्टोरेज किया और उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए उस अंडे का रेट बढ़ा के ₹5.17 में उन्होंने सेल किया। हम लोगों का यहाँ पे जो यहाँ पे आना हुआ है निदेशालय में, क्योंकि हम इन्हीं के संरक्षण में हमारे फार्म लगे हुए हैं और उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है हमारे शासन प्रशासन और सरकार की कि सरकार जो अच्छा कर रही है और उसके बीच में रोड़ा जो बन रहे हैं वेंकीज और NECC जैसी संस्थाएं जो कि फार्मरों को पनपने नहीं दे रहे हैं, लाइवलीहुड उनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में रोक लगाई जाए। कोल्ड स्टोरेज में अंडा करोड़ों की तादाद में अवैध रूप से किया जाता है, जबकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत अंडे के मानक बने हुए हैं कि उन मानकों के तहत ही अंडा वहां पे रखा जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है शासन से कि जो FSSAI की गाइडलाइन है उनके तहत ही अंडा कोल्ड स्टोरेज के अलाउ किया जाए, अन्यथा न किया जाए। और कोल्ड स्टोरेज के जो नियमावली है FSSAI की, उसके तहत हमारे शासन द्वारा इसकी एक शासनादेश निर्गत किया जाए जिससे अवैध भंडारण पे तुरंत के तुरंत रोक लगे। किसी से बात हुई अभी तक? दूसरा ये है कि हमारे कई स्टेट्स में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेजी से महामारी बर्ड्स में बढ़ रहा है। इनके कई एविडेंसेस हैं, कई एडवाइजरीज भी हैं, कई स्टेट से वो आया हुआ है, जैसे तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्रा जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में फ्लू जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। और जो कल बर्ड का जो ट्रांसपोर्ट दूसरे स्टेट से जहां पे डिजीज फैली हुई है, उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री ग्रोविंग स्टेज में है, अभी स्टेब्लिश नहीं हुई है, सारे फार्मर लायबिलिटी में हैं। और फिर भी ये तो सरकार को या शासन को तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए थी। हम इसके लिए भी अपनी मांग करने आए हैं कि चूंकि फ्लू का बहुत तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है और वो डिजीजें अदर स्टेट से हमारे फार्म पे ना आए, इसलिए कल बर्ड का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट तुरंत प्रभाव से, जब तक अग्रिम आदेश जारी न हो, जब तक ये फ्लू में कोई सुधार ना हो, तब तक अग्रिम आदेश तक जारी न किया जाए। हमको एक और आपत्ति है, अंडे के रेट को लेके ही नहीं, कल बर्ड जो हमारी रिटायर होती है अंडा देने के बाद बर्ड, वो आज रेट 25 रुपए में है और वही बर्ड, वही मीट क्वालिटी जो पेरेंट्स बर्ड की हैं, वेंकीज जैसी संस्थाओं की हैं, वेंकीज उसका 110 रुपए किलो का रेट लेती है और हमारे बर्ड का रेट वो 25 रुपए देते हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? तो मेरा ये कहना है कि शासन इस पे इंटरफेयर करके तुरंत ऐसी कोई व्यवस्था लागू करे जिससे फार्मरों का वेलफेयर हो। और जो मेरा तो ये कहना है कि जो भी नुकसान हो रहा है फार्मर का, उसके साथ जो सब्सिडी दी रही है गवर्नमेंट, तो आप समझिए कि अगर सरकार शासन अगर कोई सही निर्णय नहीं लेता है
तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी पैसा खराब हो रहा है। तो कम से कम हमारे लिए नहीं, लेकिन प्रदेश अपनी सरकार, हमारी जो सरकार है, अपने पैसे को कम से कम सुरक्षित करे कि वो पैसा इस तरह वेस्ट ना हो। और जो भी मांगे हैं वो हमारी सरकार के विरुद्ध में नहीं है, सरकार के हम सपोर्ट में है। सरकार ने अच्छी नीति के तहत हमारे यहाँ फार्म स्टेब्लिश किए, उसकी हम सभी फार्मर तारीफ भी करते हैं। लेकिन उस फार्म को न चलने देने की जो ये षड्यंत्र बड़े बड़े व्यापारी एनएसीसी वेंकी जैसी संस्थाएं कर रही हैं, उन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का काम करे। इसी मांग को लेके हम आए हैं और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग इसी सचिवालय, इसी परिसर में निदेशालय के रहेंगे। और जो मेरी जायज मांगे हैं, जिनको सरकार तुरंत कर सकती है, शासन तुरंत कर सकता है, उस पर करे। जो हमारे डिस्प्यूटेड मामले हैं उस पर हम विचार विमर्श करके आगे जैसा भी होगा तय करेंगे। एनएसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिचय मेरा नाम वीपी सिंह है। मैं कुक्कुट विकास समिति उत्तर प्रदेश लेयर की जो एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ।